कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रिय भक्तजनों, एक समय की बात है, भगवान कृष्ण के गांव में हर घर में पुड़ियाँ, मिठाइयाँ, जलेबियाँ, अनेकों प्रकार के 56 भोग के व्यंजन बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ की पुरानी परंपरा थी कि इंद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए और वहाँ के लोग पुरखों से इंद्र भगवान की पूजा करते आ रहे थे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने माँ से पूछा, यशोदा जी से, कि हे मैया, ये आप बताइए कि ये घर में 56 भोग बन रहे हैं, ये किन के लिए बन रहे हैं, किन देवता की पूजा होगी। मैया ने कही, हे लल्ला, तो जाओ अपने नंद बाबा से पूछो कि यह किन की पूजा के लिए सब तैयारियां हो रही है। इतने पर लल्ला दौड़ते हुए गया और बोला कि हे नंद बाबा, हमें विस्तार पूर्वक बताइए कि आप किन देवता की पूजा करने के लिए पूरे गांव में मिठाइयाँ बनवा रहे हैं, हर घर में पकवान बन रहे हैं, हर घर माला से सुशोभित हो रहा है, क्या बात है। नंद बाबा कहे कि हे कृष्ण, हमारी पुरखों से यहाँ भगवान इंद्र की पूजा होती आ रही है और उन्हीं के पूजा के लिए ये सब सारे पकवान बनाए जा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान बोले कि हमारी मानिए तो एक बात कहता हूँ, अरे इंद्र की भक्ति करने से तुम्हें क्या मिलती है? अरे पूजा करना है तो गोवर्धन महाराज की पूजा कीजिए, जो जीता जगता एक मिसाल है, जो जीता जगता मिसाल है, जो आपके गांव के गौओं को अपने गोद में चलाता है, वहाँ के जदवंशी लोग जाकर के वहाँ बैठते हैं, इस तरह के देवता का पूजा होना चाहिए। नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, इसके लिए हमें पूरा गांव से इजाजत लेना पड़ेगा। और नंद बाबा ने क्या किया कि पूरे गांव में डंका बजवा दिया और कहा कि सभी गोप ग्वाल एक जगह इकट्ठा हो। इस तरह से डंका बजने के बाद सभी गोप ग्वाल इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होकर आपस में वार्तालाप होने लगी कि भाई कृष्ण कह रहे हैं कि गोवर्धन महाराज की पूजा होना चाहिए, इंद्र की पूजा नहीं होना चाहिए। इंद्र कोई देवता नहीं है, वह देवताओं का राजा है, सभी लोगों ने मिलकर उसको राजा बनाया है, इसलिए उसका पूजा नहीं होना चाहिए। इसी बात पर सभी लोग सहमत हो गए कि चलिए, जब ऐसी बात है तो हम गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। सभी लोग मिलजुल करके गोवर्धन महाराज के पास जाते हैं और वहाँ लोग सर सफाई करते हैं, गोवर्धन महाराज की फूल माला अर्पित करते हैं और गाड़ी छकड़े से मिठाइयाँ पकवान वहाँ पर जाती है और फूलों से सुशोभित गोवर्धन महाराज की पूजा होती है। गोवर्धन महाराज बीच से निकले और जदवंशियों को सारे पूरे पकवान खाने लगे, खा गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखा, यह जीता जागता कैसा देवता है जो आपका पकवान खा रहे हैं, ऐसी देवता की पूजा ही करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण समेत सभी ग्वाल बाल वापस वृंदावन होते हुए अपने घर लौटे गोकुल में। वहां सभी शांतिपूर्वक रह रहे थे। उसी समय एक इंद्र का पार्षद ने जाकर इंद्र से कहा कि हे इंद्र महाराज, गोकुल वालों ने आपकी पूजा छोड़ दी। इस बार तो उन्होंने नंद बाबा का एक लड़का है जिसका नाम कन्हैया है, उनके कहने पर सारे लोग उस पर्वत की पूजा की जिसका नाम गोवर्धन है और आपकी पूजा छोड़ दी। इतने पर भगवान इंद्र कुपित हो गए और अपने बादलों के झुंड को बुलवाए और कहे, हे बादलों, तुम जाओ और गोकुल पर इतना कहर ढा दो
कि गोकुल बह करके जमुना जी में चला जाए। बादलों को आज्ञा मिलते ही बादल वहां पहुंचे और मौत का बादल गोकुल पर छाने लगे। जब मौत की बादल गोकुल पर छाने लगे, हवाएं तेज चलने लगी, बड़ी बड़ी बूंदे टप 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 गिरने लगे। ग्वाल वंशों ने दौड़ते हुए कृष्ण के पास गए, कहे कि हे महाराज, अब तो इंद्र कुपित हो गया, अब तो न जाने क्या करेगा, आप ही रक्षा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहे, हे जदुवंशी, घबराओ मत। तुम लोगों ने जिस तरह जिस देवता की पूजा किया है, चलिए वही गोवर्धन महाराज आपकी रक्षा करेंगे। हम आप लोगों के साथ चलते हैं। और एक काम करो, सभी अपने जानवरों को, गौ माताओं को खोल दो, सभी को लेकर के उनके समीप चलते हैं। सभी लोग दौड़ते हुए, कोहराम की तरह मच गया वहां, और सभी लोग दौड़ते हुए गोवर्धन महाराज के समीप जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अपने कानी अंगुली पर गोवर्धन महाराज को धारण करते हैं और सभी ग्वाल वंश उस पहाड़ के नीचे आकर के शरण लेते हैं। और इंद्र भगवान के वह मेघदूत बरसता रहा। 7 दिनों तक ने वहां पर मूसलाधार बारिश होती रही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण 7 दिनों अपने अंगुली पर उठाए रहे गिरधर को। गोप ग्वालों ने 7 दिन बीतने के बाद कहे, हे प्रभु, आप अपने कानी अंगुली पर इस पहाड़ को कैसे रोके हैं? क्या आपकी अंगुली में कौन सी जादू है? आप तो अब थक गए होंगे। और सभी गोप ग्वालों ने मूसा, डंडा और बांस लगाने लगे, कहे कि हे प्रभु, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आपने 7 दिनों से इस गिरवर को धारण किए हुए हैं। जैसे उन लोगों ने मूसल, डंडा और बांस लगाया, पहाड़ धीरे धीरे नीचे खसकने लगा। फिर प्रभु ने अंगुली लगा दी और मुस्कुराने लगे कि हे जदुवंशियों के लाल, यह जानते हो यह अंगुली में कौन सी जादू है? एक तो हमने हर घर से चुरा कर माखन खाया, और यह माखन हमें इतना मजबूत बना दिया कि हमारे अंगुली में इतना ताकत हो गई कि हमने इस पहाड़ को धारण किया है। और आप सभी का जो प्रेम है, आप सभी का जो प्रेम रूपी ताकत है, वो हम में आ गई है, और आप ही सभी के ताकत से हमने इस गिरवरधारी को रोके हुए हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।